बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बिग इवेंट और बिग वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की थी। मरकरी हमारी कम्युनिकेशंस का प्लेनेट, हमारे स्किल्स का प्लेनेट, हमारे बिजनेस का प्लेनेट, हमारे ब्रेन का प्लेनेट। तो मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है। मरकरी ऑनवर्ड आज से मीन्स के 29 अक्टूबर से लेकर मरकरी 4 जनवरी 2025 तक मरकरी स्कॉर्पियो साइन में एंटर हो रहा है, हो चुका है बल्कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इस वजह से ट्रांजिट्स की वीडियो आपको मेरी मिलती रहती है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसी वजह से ये मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ। कुछ कमेंट्स भी बहुत से आ रहे थे कि आप ट्रांजिट्स की वीडियो आपकी कम आ रही है, तो बड़ा बिग एक ट्रांजिट है। कम्युनिकेशन का प्लैनेट है हमारे मरकरी, स्किल्स का प्लैनेट है हमारे, ब्रेन का प्लैनेट है। हमारी जो आईटी से रिलेट करती हैं चीजें वो मरकरी से ही मंसूब हैं। तो मरकरी एक तो स्कॉर्पियो साइन में ऑलरेडी वहां पर वीनस मौजूद होगा, जो कि हमारी लग्जरी, पैसे दौलत का प्लैनेट है। तो वीनस और मरकरी जब मिलते हैं तो लक्ष्मी योग भी बनता है। नंबर एक तो बात ये होगी। और दूसरे नंबर पर सबसे पहले राहु, चूंकि 12वें घर में इस वक्त बैठा हुआ है ना, कालपुरुष कुंडली में पाइसेस साइन में, तो राहु की 9वीं नजर जहां पर कालपुरुष कुंडली के 8वें घर पर होगी, मीन मरकरी पर राहु की 9वीं नजर होगी, वीनस पर ऑलरेडी राहु की 9वीं नजर है। और सेकेंडली जुपिटर की 7वीं नजर वीनस पर ऑलरेडी है और मरकरी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बहुत बिग इवेंट है। और सैटर्न की भी 10वीं नजर जहां से मरकरी पर है और वीनस पर भी है, मीन्स कि 8वें घर पर को इस वक्त 3 प्लैनेट्स देख रहे हैं, राहु, जुपिटर और सैटर्न। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मरकरी का आप समझ ले कि एक साल में ये लंबा टाइम होता है, इसमें मरकरी रेट्रोग्रेड भी होगा, कंबस्ट भी होगा, इसी वजह से ये टाइम ज्यादा ले रहा है। नहीं तो मरकरी का ट्रांजिट ऑलमोस्ट लगभग 20-22 दिन का ही ट्रांजिट होता है, लेकिन इस दफा चूंकि मरकरी कंबस्ट रेट्रोग्रेड भी हो रहा है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट थी वीडियो। दूसरे नंबर पर कुछ एस्पेक्ट्स मरकरी पर ऐसे हैं, और एक और भी है। पहले मरकरी चूंकि लिब्रा साइन में था तो मरकरी को मार्स देख रहा था मरकरी को, अब मार्स की नजर से मरकरी हट जाएगा। एक क्रूल प्लेनेट की नजर से मरकरी हटेगा और दूसरा एक क्रूल प्लेनेट की नजर में आ जाएगा, लेकिन वो इसका फ्रेंडली प्लेनेट है, सैटर्न है। राहु भी कहीं ना कहीं मरकरी का फ्रेंडली है, फ्रेंडली प्लेनेट है, क्योंकि राहु मरकरी की राशि जो है ना, जेमिनी में शरफ का होता है ना राहु भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसी वजह से मैं आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आप ट्रांजिट्स की वीडियो बहुत लाइक करते हैं, हमारी डेली की, वीकली और उसको की। तो स्टार्ट करते हैं डिले किए बगैर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका अपना ही चैनल है। यूट्यूब पर भी आप मुझे वॉच कर रहे हैं, इसके साथ आप मुझे फेसबुक पेज पर भी वॉच कर रहे हैं। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये 29 रात को हुआ है ये ट्रांजिट। नहीं, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट 0 से कुछ पॉइंट डिग्री, 1 डिग्री पर भी अभी मरकरी नहीं आएगा, 1 डिग्री पे आ जाएगा जब आपके सामने ये वीडियो आएगी। आपके तीसरे और छठे घर का मरकरी मालक है और मरकरी आपके 8वें घर में मरकरी आएगा। ये भी इन चीजों को अपने ज़हन में रखना है। राहु की 9वीं नजर है, सैटर्न की 10वीं नजर है और जुपिटर की 7वीं नजर है। सॉरी, बिग इवेंट है, इसलिए मैं वीडियो इस पे चले। एरीज और कुछ मैंने ज़ोडिक साइन भी इसमें, ऑलमोस्ट 6 ज़ोडिक साइन हैं, वो आपको इसमें पता चल जाएगा कौन कौन से ज़ोडिक साइन, और रेमेडीज आपको लास्ट में हम बताएंगे कि आपके लिए रेमेडीज कौन सी करनी चाहिए। क्योंकि मरकरी जो है ना, मरकरी बेसिकली तीसरा घर मरकरी जेमिनी का रूलर है,
वर्गो का रूलर है। तो मरकरी जब होता है ना इसमें, स्कॉर्पियो साइन मरकरी का फ्रेंडली साइन नहीं है। स्कॉर्पियो बेसिकली इसका रूलिंग प्लेनेट मार्स होता है। तो मार्स मरकरी का कोई दोस्त प्लेनेट तो नहीं है ना, ठीक है। चले आपके 8वें घर में ये ट्रांजिट होगा, तो साथ ये नजरात भी बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये आपके लिए ना देखिए पॉजिटिव भी है आपके लिए, नेगेटिव भी है एरीज के लिए। एरीज की बात कर रहे हैं ना, बुर्ज हुमल की। अच्छा, सबसे पहले हम आपकी नेगेटिविटी की बात करते हैं कि कोई पॉजिटिविटी हम आपको लास्ट में बताएंगे। नेगेटिविटी में ये है कि यहाँ पर आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। आपको कुछ सफर ध्यान से करने चाहिए। इन लॉज से अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना चाहिए। इन लॉज से कोई आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए। फैमिली से कोई आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए। और ओवर ईटिंग से अवॉइड करना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखे, पैसे का ख्याल रखकर चलना चाहिए। छठे घर का भी मालिक है ना, आपके जॉब और कैरियर का भी आपको ख्याल रखना होगा। यहाँ पर अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अब अच्छी चीजों की तरफ आते हैं। देखिए हर चीज के 8वां घर को, जिसको हम बहुत हमारी एस्ट्रोलॉजी में हाउस ऑफ डेथ भी माना जाता है, लेकिन बुरा इतना नहीं होता। देखिए हमने जब एस्ट्रोलॉजर को देखना होता है ना, कि जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, तो वो 8वें घर से ही हमने देखना होता है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा ये ट्रांजिट होगा, क्योंकि उनका काम कम्युनिकेशंस का भी होता है। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, हीलिंग का काम भी है, छठे घर का भी मालिक है। अकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए पामिस्ट हैं, आप हिडन सीक्रेट्स में काम करते हैं, कोई भी इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करते हैं लोग, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा ट्रांजिट। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे काम करते हैं जो कि जेरे जमीन काम है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मीन्स के कुल मिलाकर अगर तो आपके इन फील्ड से आप रिलेट करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये बेनिफिट दिला सकता है। पैसे का सडन इनकम का बेनिफिट हो सकता है। सडन जॉब और कैरियर में स्विच करने का बेनिफिट अच्छा मिल सकता है आपको। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको यहाँ पर अच्छी इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। 7वें घर पर भी दूसरे घर पर भी नजर है ना, जुपिटर भी देख रहा है। तो जुपिटर का देखना बहुत अच्छा है। यहाँ पर सैटर्न भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है। तो ब्रेन आपका वीनस के साथ कंजंक्ट भी है, लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये मिला जुला सा ट्रांजिट रहेगा। कुछ अपराध के लिए अच्छा है और कुछ अपराध के लिए कुछ ना कुछ, लेकिन केयरफुल हर एरीज पीपल को रहना है हेल्थ के वाले से और पैसे के वाले से। अपने पैसे, हेल्थ, इन लॉज के वाले से केयरफुल रहे, अपनी फैमिली मेंबर्स के वाले से केयरफुल रहे। तो रेमेडीज आपको ये सेम ही होंगी, हम आपको लास्ट में बताएंगे। अब बात करेंगे हम टारस की, बुर्ज सौर। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आप इसको, मेरी प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अपनी लगन से, अपनी राशि से भी आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए मरकरी आपके ना 5वें और दूसरे घर का मालिक है, तो मरकरी आपके 7वें घर में आएगा। 5वां घर बहुत अच्छा है, अच्छे घरों का मालिक है मरकरी आपके, तो इसलिए 7वें घर में आएगा। तो आपके लिए ये ट्रांजिट टारस के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको बिजनेस के हवाले से, बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं उस हवाले से, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं, कोई कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, उससे आपको फैमिली से बेनिफिट्स होंगे। पैसा आपका बढ़ेगा, यहाँ पर धन दौलत आपके पास आएगा। शोहरत में आपकी इजाफा होगा, स्टेटस आपका अपग्रेड होगा, अपग्रेड करने का भी मौका मिलेगा आपको। स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, बच्चों से आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। धन दौलत आपका बेस्ट होगा, दी बेस्ट होगा, जनरेट होगा, अच्छा जनरेट होगा आपका धन दौलत। और जाहिर है पैसा आएगा तो आपके स्पाउस भी कुछ प्लान करेंगे, शॉपिंग का प्लान करेंगे, डिलीशियस फूड्स एंजॉय, घूमने का। तो ये सारे प्लान आपके इस टाइम में फुलफिल होंगे। तो बाकी जो इसमें होंगे, जब मरकरी इसमें रेट्रोग्रेड भी होगा, फिर मरकरी यहाँ पर रेट्रोग्रेशन में भी आएगा, उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा ही जाने वाला है। आपके अच्छे घरों का मालिक है और केंद्र में आ रहा है 7वें घर में, तो अच्छा ही करेगा। बात कर लेते हैं जेमिनी की। बुर्ज जाओगा, अगर आपकी राशि या असेंडेंट है,
आपके पहले और चौथे घर का मरकरी मालक है। मरकरी आपके छठे घर में मरकरी का ट्रांजिट होगा। देखिए आपके भी केंद्र के घरों का मालक है, पहले चौथा केंद्र के घर होते हैं। तो आपके लिए छठा घर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का है, आपके लिए कुछ हेल्थ के हवाले से है। तो मरकरी चूंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है तो आपके छठे घर में जाएगा। देखिए आपको हेल्थ का तो ख्याल रखकर चलना होगा। अब जब अपने कैरियर में ओवर बिजी रहेंगे, अपनी डेली इनकम के हवाले से काफी ज्यादा आप फिक्रमंद रहेंगे। किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये, जो कोर्ट का काम करते हैं, लॉयर हैं, जो लोग एज ए डॉक्टर काम करते हैं, जो लोग एज ए सोशल वर्कर काम करते हैं, जो लोग एज ए कुछ हीलिंग का काम करते हैं, के लिए अच्छा ट्रांजिट है। एक्सपेंसेस भी आपके ये ट्रांजिट बढ़ा सकता है, क्योंकि चौथे और पहले घर का मालक है। आपकी सेहत, आपकी मदर की सेहत का भी आपको ख्याल रखकर चलना है, एक्सपेंडिचर का ख्याल रखना है, और आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी जरूर दिलाएगा। यहाँ पर आपको कोई पीआर आपने ऑलरेडी अब्रॉड में है, अप्लाई कर रखा है, तो भी आपको यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा, बुरे बुरे ख्वाब, बुरे बुरे ख्यालात आपको सता सकते हैं। कम्युनिकेशन को जरा ठीक रखें यहाँ पर आप, ठीक है। छठे घर की से 12वें घर पर भी नजर है, ऊपर से राहु, सैटर्न, जुपिटर की नजर अच्छी है। तो ये अच्छी बात होगी कि आपकी अगर हेल्थ के इश्यूज के आपको प्रॉब्लम होते हैं तो जुपिटर देखेगा तो वो आपके बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है जी, आपके लिए कुल मिलाकर ये ट्रांजिट इस तरह का रहने वाला है। तो रेमेडीज आपको इंशाल्लाह हम लास्ट में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कैंसर की। बुर्ज सरतार अगर आपकी राशि या असेंडेंट है, 12वें और तीसरे घर का मालक है आपके, और 5वें घर से ट्रांजिट होंगे आपके मरकरी 29 टू 4 जैन 2025 तक। ठीक है, देखिए आपके कुछ अच्छे घरों के मालक नहीं है वैसे मरकरी, तो आपके लिए 5वां घर ट्राइन का घर है, अच्छा घर माना जाता है 5वें में ट्रांजिट। लेकिन घर अच्छे नहीं है जिनके वो मालक है। देखिए बुरे घर के मालक जाकर आपके बैठेंगे अच्छे घर में, तो ये आपके लिए कुछ मिला जुला सा ट्रांजिट है। यहाँ पर आपके एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, आपकी यहाँ पर लॉटरी लग सकती है, कोई अब्रॉड से इनकम जनरेट हो सकती है, आपको शॉर्ट ट्रेवल्स आपको फायदा दे सकते हैं, छोटे बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिल सकती है, लव और रोमांस के हवाले से भी ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा जाएगा। 11वें घर पर भी नजर है, दोस्तों से भी रिलेशन बेहतर होंगे आपके। कम्युनिकेशन गैप आपका बढ़ा हुआ था दोस्तों से, बड़े बहन भाइयों से, रिलेटिव से, वो आपका दूर होगा। गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताखीर होंगे, और आपको बिजनेस में भी आपके ग्रोथ आएगी। तो कैंसर वालों को अगर कुछ केयरफुल रहना है तो आपको एक्सपेंडिचर के हवाले से ट्रेवल ध्यान से करने हैं। तीसरे घर का भी मालक है, शॉर्ट ट्रेवल स्पेशली अपनी कम्युनिकेशंस को जरा कंट्रोल में रखकर चलना है। तो रेमेडीज आपको इंशाल्लाह हम लास्ट में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं लियो। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके मरकरी आपके 11वें और दूसरे घर के मालक होकर चौथे घर से मरकरी आपके ट्रांजिट होंगे। लंबा ट्रांजिट है, बड़ा ज्यादा ट्रांजिट है, क्योंकि मरकरी का इतना लंबा ट्रांजिट नहीं होता, रेट्रोग्रेड रहेंगे मरकरी। तो इस वजह से 11वें और दूसरे घर के मालक चौथे घर में आएंगे। देखिए आपके अच्छे घरों के मालक है मरकरी, तो ये लियो वालों के लिए अच्छा ये ट्रांजिट रहेगा। ठीक है, टॉरस के बाद जो अच्छा मैं देख रहा हूँ ना, वो इस सेंस में कि जो कि आपका गेम्स ख्वाहिशात का घर एक्टिव होगा, जो उनके मालिक है ना, दूसरा पैसे का घर एक्टिव होकर चौथे घर में आएगा, तो आपकी फैमिली में कुछ खुशियां आएंगी आपके पैसे की वजह से। क्योंकि बेसिक अब जो नीड है वो पैसा है, तो पैसे की जरूरत तो है ना। पैसा आएगा, आपकी इनकम जनरेट होगी, प्रॉपर्टी का कोई भी काम करे, रियल एस्टेट का काम करे, आप जमीन जायदाद का काम करें, कोई भी आप ऐसा एग्रीकल्चर का काम करें, अपने होमलैंड में प्राइमरी गवर्नमेंट के साथ कोई डील करे, बहुत अच्छा है आपके लिए। और 10वें घर पर नजर है, आपके करियर में ग्रोथ आएगी, जॉब आपको मिल जाएगी अगर आप जॉबलेस हैं तो।
प्रमोशन आपकी हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है। तो बहुत कांग्रेचुलेशन। टॉरस के बाद लियो वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। चौथे घर में मन का सुख भी आपको मिलेगा। अच्छे घरों के मालक जो है वो केंद्र में आ रहे हैं तो आपको अच्छा ही रहेगा। बात करेंगे लिबार्गो, बुर्ज शुंगला वालों के आपके 10वें और पहले घर के मालक है मरकरी। तो मरकरी आपके मेहनत के घर में ट्रांजिट करेंगे, तीसरे घर में ट्रांजिट करेंगे। नजरात भी हैं, वो भी जेहन में रखें। जुपिटर की नजर है तो आप ये बचाए रखेगी, ठीक है। तो पहले आप खुद हैं, 10वां घर आपका बिजनेस है, जॉब कैरियर है आपका। तो आपके ना कुछ आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। आप खुद है ना, हाँ, आप किस फील्ड में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे? बैंकिंग सेक्टर में, आईटी में, सोशलाइजिंग में, कम्युनिकेशन में, सेल्स मार्केटिंग में, ट्रांसपोर्ट में। छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपके आपके जॉब और कैरियर के हवाले से भी, अगर आपका जॉब और कैरियर कोई मैथमेटिक्स टीचर है आप, वो उसके लिए अच्छा है। किस्मत के घर पर भी नजर है, जुपिटर भी देख रहा है तो आपको किस्मत का भी साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट भी रहेगी। हायर एजुकेशन की, अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपको इंशाल्लाह ताला जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। ये जो कैलकुलेशन है जी, ये मैं उन्हीं के रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ। मेहनत जहां पर आपको ज्यादा करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जुपिटर देख रहा है ना, राहु भी देख रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर सही रखें। सैटर्न भी देख रहा है, रुकावटें भी रहेंगी थोड़ी थोड़ी सी आपको। शॉर्ट ट्रेवल ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके, ये हो सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर आपके लिए ये ऐसा ट्रांजिट है। बात करेंगे लिब्रा, मुझे मैदान के 9वें 12वें घर के मालक हैं तो दूसरे घर से मरकरी ट्रांजिट हो रहे हैं। देखिए लिब्रा वालों बहुत अच्छे लोग हैं ये भी माशाल्लाह से। आपके एक तो किस्मत के घर के मालक हैं, दूसरा आपके खर्चों के घर के मालक है, दूसरे घर में आएंगे तो आपके पास अब्रॉड से इनकम आ सकती है। यहाँ पर किस्मत का आपको साथ यहाँ पर रहेगा। किस्मत की बदौलत या फादर की सपोर्ट की वजह से आपके पास वेल्थ जनरेट होगी। आपकी कोई ज्ञान की वजह से, आपकी कुछ नॉलेज विजडम की वजह से, टीचिंग प्रोफेशन में है आप, वहां से आपकी पैसा अच्छा आएगा, वेल्थ जनरेट होगी, आपकी खूब जनरेट होगी। 8वें घर पर भी नजर है, जुपिटर भी देख रहा है आपके 8वें घर में बैठकर। तो सडन से आपकी इनकम में इजाफा होगा, पैसे में इजाफा आपके होगा, ठीक है। लिब्रा वालों के धन दौलत आपका बढ़ेगा। फिर भी आपने ना ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी, लॉ से आर्गुमेंट नहीं करने। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा है, हीलर्स के लिए, कोई इंटेलिजेंस में काम करते हैं, कोई पेट्रोल पंप का काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर नजर है ना 8वें घर पर भी। अकल्ट साइंसेस के वाले से उन लोगों के लिए पैसा अच्छा जनरेट होगा। तो लिब्रा वालों के लिए भी ये कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट अच्छा ही जाने वाला है। तो आपको भी बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो बुल चक्रब। अगर आज आपकी राशि या असcendant है तो आपके 8वें और 11वें घर के मालक है मरकरी और आपके पहले घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे। देखिए आप एक अच्छे घर के मालक है, अच्छा घर भी इस सेंस में 11वां घर आपकी ख्वाहिशात हैं, पहले घर में आएंगे तो आपकी ख्वाहिशात बढ़ेंगी। आपकी कुछ सडन से ना आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ सकता है। ये 8वां घर में ही है ना, सडन से कुछ ना कुछ लॉसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आपको ये कि आप कम्युनिकेशन सही रखें लोगों के साथ, लोगों की पहचान रखें यहाँ पर आप, फिर आपके लिए ये ट्रांजिट ठीक है। स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, आपके पब्लिक से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। कोई पीआर का आप काम करते हैं, कोई भी ऐसा पब्लिक रिलेशंस का काम है तो आपके लिए ये ट्रांजिट कुछ मिला जुला सा है। सडन से कोई आपको बिजनेस में आपके अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सडन से आपको कुछ शादी की भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है स्कॉर्पियो वालों को, ऐसी बात नहीं है। 11वें घर के भी मालक है ना आपके, तो आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, आपकी यहाँ पर डिजायर्स पूरी होंगी। गवर्नमेंट से भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस वालों के। देखिए आपके तो 12वें घर से ट्रांजिट हो गए 7वें और 10वें घर के मालक है मरकरी आपके। तो देखिए 7वां घर केंद्र का है, 10वां भी केंद्र का घर है, तो 12वां घर नहीं अच्छा है।
तो अच्छा बंदा जाएगा बुरे घर में तो ठीक है, अच्छा बंदा चुप करके बैठेगा उधर, लेकिन आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, नजरे बद आप कुछ शिकार हो सकते हैं, आप कुछ स्पाउस की वजह से कोई परेशानी आपको आ सकती है, बिजनेस पार्टनर्स की वजह से, आपके कैरियर की वजह से, 10वां अगर जो आपका कैरियर है, बिजनेस है, उनकी वजह से ना आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, कोई आपको सडन परेशानी आ सकती है, आपको सेहत का ख्याल रखकर चले, अपनी भी अपने स्पाउस की भी सेहत का ख्याल रखकर चले। हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजर है, लॉयर है, डॉक्टर है, हीलर है, तो फिर आपके लिए तो बहुत अच्छा ये ट्रांजिट है। दुश्मनों से आपने बचकर रहना है, कुछ छुपे हुए, कुछ आपके सामने जो दुश्मन है, एक्सपेंसिव के वाले से अच्छा नहीं है, ओवर एक्सपेंसिव आपके हो सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर आपके लिए एहतियात तलब सा ट्रांजिट है आपके लिए। लॉयर के लिए अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए अच्छा है, हीलर्स के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए अच्छा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सॉरी, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। बुर्ज जद्दी राशि या सिग्नेट है, तो 9वें और छठे घर के मालक है, 11वें घर से ट्रांजिट करेंगे, किस्मत के घर के मालक है। चले, अच्छा है आपके लिए, जॉब और कैरियर में आपकी प्रमोशन होगी, आपके गवर्नमेंट से आपके काम होंगे। एक कैप्रिकॉर्न के लिए भी अच्छा ट्रांजिट है, आपके ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी, आपके बड़े बहन भाई आपको सपोर्ट करेंगे, दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, लव और रोमांस में आप को सपोर्ट मिलेगी, अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, आपके महबूब से मुलाकातें भी हो सकती हैं, बच्चों से आपके टाई अच्छे हो जाएंगे, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, लॉटरी आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट के हवाले से भी आपके लिए बेनिफिट्स देगा। ट्रांजिट अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है, मैं कहूंगा आपको भी कंग्रेचुलेशंस। एक्वेरियस के बात करेंगे, एक्वेरियस वालों के देखिए 5वें 8वें घर के मालक होकर 10वें घर से ट्रांजिट करेंगे, केंद्र में है 10वां घर, 5वां और 8वां। कुछ सडन आपकी जॉब और कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ आपको सडन देखें, आपको ना खुशखबरी भी मिल सकती है कोई अच्छी सी। ठीक है ना, अच्छे घर के मालिक, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपके पास पैसा आएगा, जॉब और कैरियर के लिए अच्छा है आपके लिए। सडन से आपके जॉब और कैरियर में नुमाया तब्दीली आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। देखिए, अगर आप पहले से परेशान थे तो ये आपके लिए पॉजिटिव लेकर आएगा। ठीक है, अगर डिसीजंस को सही रखें तो कोई ऐसा नहीं है, किसी पर एतमाद ना करें, ये दौर नहीं है एतमाद करने वाला। ठीक है, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स पर ही रखें। ठीक है, फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके चौथे घर पर भी नजर है, प्रॉपर्टी का कोई काम करे अच्छा फायदा होगा, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, कोई भी ऐसा प्राइमरी गवर्नमेंट अच्छा है आपके लिए। ट्रांजिट एक्वेरियस के लिए भी बुरा नहीं है, अच्छा जाएगा आपके लिए। अब बात करेंगे पाइसिस, आपकी राशि या सन्नेटा 7वें और चौथे घर के मालक होगा, 9वें घर से आपके ट्रांजिट करेंगे, किस्मत का घर है, चौथा केंद्र के घरों के मालक है, अच्छे घरों के मालक है, मन का सुख आपके पास आ जाएगा, स्पाउस से आपको फायदा होगा, किस्मत का आपका साथ देगी पाइसिस के लिए भी ये अच्छा ट्रांजिट है। फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, हायर एजुकेशन की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उम्र की सादत के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शॉर्ट ट्रेवल आपके स्वीट सक्सेस आपको मिलेगी, वहां से आईटी से आपको फायदा होगा, आपकी वेल्थ जनरेट होगी, आपको फायदा रहेगा सोशलाइजिंग से, बैंकिंग सेक्टर में, मैथमेटिक में है, मैथमेटिक टीचर है, आईटी में है, आप जर्नलिस्ट है, तो आपकी किस्मत आपको बहुत साथ देगी यहाँ पर। शॉर्ट ट्रेवल आपके और स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, छोटे बहन भाइयों से रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, और नेबर से भी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा आपके लिए ट्रांजिट है जी। आपको भी कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। इन चीजों को ना भूले, राहु 9वीं नजर, 10वीं सॉरी 7वीं नजर जुपिटर की बहुत अच्छी नजर है, राहु थोड़ा सा आपके ब्रेन को हिलाएगा, थोड़ा सा सैटर्न रुकावटें डालेगा ठीक है, सॉरी आपके लिए अच्छा ट्रांजिट है। तो लास्ट में अब रेमेडीज बता देते हैं। तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए यही रेमेडीज हैं, क्योंकि एनिमी साइन में है वीनस। सब्ज रंग का सदका करें, 50 रुपए का आपने सदका करना है एवरी वेंसडे जब तक ये मरकरी का ट्रांजिट है, और 5 खीरे दे दें या 5 किस्म की सब्जियां थोड़ी थोड़ी करके वो दे दें किसी को। 50 रुपए का सदका करें, पौधों को पानी डालें, रात को पानी का एक गिलास बेड साइड टेबल पे रखें, सुबह उठकर पौधों को डालने, पिए ना।
उसमें नेगेटिव एनर्जीज जो है वो सारी आपकी पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होंगी। तो आपको लिए ये रेमेडीज है, ये बुध वाले दिन आप जरूर करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाएगा। तो मेरी दुआ है तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए ये ट्रांजिट अल्लाह ताला अपने फजल करम से अच्छा कर दे। तो इंशाल्लाह नए किसी टॉपिक के साथ मैं फिर आपके पास हाजिर हूँगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।